जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि जैसे ही दूत संदेशा देकर जाते हैं राजा दशरथ को, उसके बाद राजा दशरथ अयोध्या वासियों के साथ बारात लेकर चल पड़ते हैं। किसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और सभी के मन में एक ही उत्साह है कि वो कब राम और लक्ष्मण को अपनी आंखों से देखेंगे। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। गर्जहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहु ओरा। निगरी घने गुमरही निशाना, निज पराई कछु सुने न काना। रथों की गड़गड़ाहट और हाथी चिंगारने लगे, बादलों की गर्जन को मात देने वाले बाजे बजने लगे। अपना पराया कुछ भी नहीं था। महावीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाई पशान पठारे। चढ़ी अटारे ने देखी नारी, लिए आरती मंगल थारी। महाराजा दशरथ के द्वार पर इतनी भीड़ थी कि वहाँ पत्थर भी फेंका जाए तो वह भी पिसकर रेत बन जाए। आरतियों के मंगल थाल लिए स्त्रियाँ अटारियों पर चढ़कर बारात की शोभा देख रही थी। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई सेंदन साजी, जोते रवि है निंदक बाजी। नाना प्रकार के मनोहर गीत गाए जा रहे थे स्त्रियों के द्वारा और उन्हें इतना अधिक आनंद आ रहा था कि बताया नहीं जा सकता। फिर सुमंत जी जो मंत्री थे, उन्होंने 2 रथों को सजाकर तैयार किया और सूर्य के घोड़ों को भी मात देने वाले घोड़ों को जोता। 2 रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाज इक रथ राज साजा, दूसर तेज पुज अति भ्राजा। दोनों सजे हुए सुंदर रथों को राजा के पास लाया गया, जिसकी सुंदरता का वर्णन स्वयं सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। एक एक राशि ठाठ बाट से और दूसरा रथ तेज के समूह से शोभायमान हो रहा था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्षि चढ़ाई नरेश। आप चढ़ेहु से अंदर सुमिर, हर गुर गौरी गणेश। उस दूसरे रथ पर राजा ने गुरु वशिष्ठ को बिठाया। उसके बाद शिवजी, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके पहले रथ पर राजा दशरथ जी स्वयं बैठे। सहित वशिष्ठ सहो नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करि कुल रीति वेद विधि राऊ, देखि सभी सब भांति बनाओ। राजा दशरथ जी वशिष्ठ के साथ ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र शोभायमान होते हैं। कुल की रीति और वेद की रीति के अनुसार सभी कार्य हो रहे थे। सुमिर राम गुरु आयुष पाई, चले महीपति शंख बजाई। हर्षे विबुध बिलोक की बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का सिमरन करके गुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ शंख बजाकर चले। बारात को देखकर देवता प्रसन्नता मनाने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे। भेऊ कोलाहल है गे गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजई सहनाई। बड़ा ही कोलाहल हुआ। आकाश में बारात के बाजे बजने लगे। देवता, मनुष्य, स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गाने लगे और शहनाई बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनि न जाई, सरव करहई पायक फहराई। करहई विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कुल गान सुजाना। घंटे और घंटियों की ध्वनि का वर्णन कैसे किया जा सकता है। सेवक लोग हाथों में झंडियाँ लेकर उन्हें फहराते चल रहे थे। तुरग नचावहीं कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित्त वहीं चकित, डगई न ताल बंधान। चतुर नट आश्चर्यचकित होकर मृदंग और नगाड़े की आवाज़ सुन रहे थे। बनई न बरनत बनई बराता, होई सगुन सुंदर सुबदाता। चारा चाशु बाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कही देई। बारात की सजावट का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर शकुन होने लगे, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचनाएं नीलकंठ दे रहे हों। दाहिन काग सुखेत सुहावा,
नकुल दरस सब काहू पावा, सानुकुल बह त्रिविध ब्यारी, सघट सबाल आव बर नारी। दाहिनी ओर खेत में कौआ दिखाई दे रहा है, नेवले के दर्शन हो रहे हैं, सुगंधित वायु चल रही है, जल का घड़ा लिए हुए सुहागिन स्त्रियां सामने से आ रही हैं। लोवा फिर दरस दिखावा, सुरभि सम्मुख शिशु ही पियावा, मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गंजन दीन दिखाई। बार बार लोमड़ी दिखाई दे रही है, गाय अपने बछड़ों को दूध पिला रही है, सामने दाहिनी ओर से हिरणों के झुंड आ रहे हैं और मंगलों के समूह दिखाई दे रहे हैं। छेम करी कह छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतुर पर देखी, सन्मुख आयु दधी अरुमीना, कर पुस्तक दोई विप्र प्रवीणा। सगुन करने वाली चिड़ैया अपना कुशल क्षेम बता रही है। दो चतुर ब्राह्मण हाथ में दही, मछली और पुस्तक लिए सामने दिखाई पड़ रहे हैं। मंगलमय कल्याण में अभिमत फलदातार, जन सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार। मंगल कारक और कल्याण सूचक मनवांछित फल देने वाले सगुन मानो सच होने के लिए एक साथ दिखाई दे रहे हैं। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बरु दुल्हनी सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। उनके लिए सभी मंगलदायक शगुन सुलभ हैं, जिनके पुत्र स्वयं ही शगुन हो। जहाँ राम सरीखे दूल्हा हो, सीता जी जैसी दुल्हन हो और दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हों, वहाँ पर तो सब शगुन ही शगुन है। सुनी अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे, एह विधि कीन्हे बरात प्याना, है गए गाजही हने निशाना। ऐसा विवाह सुनकर सभी सगुन नाचने लगे और कहने लगे कि विधाता ने अब हमको सच्चा कर दिया है, अब सब व्यक्ति हमें सत्य मानेंगे। इस प्रकार बारात ने प्रस्थान किया। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितहनी जनक बंधाए सेतु, बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश की पताका महाराज दशरथ जी के आने के कारण जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने हेतु सुंदर पड़ाव बनवाए, जिसमें देवलोक के समान सुविधाएं और संपदा है। असन सैन बर बसन सुहाए, पावही सब निज मन भाए, नित नूतन सुख लक अनुकूले, सकल बरात ने मंदिर भूले। उन पड़ावों में उत्तम प्रकार के भोजन, सुंदर वस्त्र, शयन स्थान सभी बारातियों को प्राप्त हो रहे थे और अपनी इच्छा के अनुसार सभी बारातियों को सुख और सुविधाएं मिल रही थी। आवत जानी बारात बर, सुनी गहे निशान, सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। नगाड़ों के बजने की आवाज़ सुनकर, बारात का आगमन जानकर हाथी, घोड़े और रथों को सजाकर जनकपुरी के लोग बारात की अगवानी के लिए चले। जय श्री राम।